चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एलपीसीबीटी 2 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें आप सभी के अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। उसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको कन्फ्यूजन हो रहा है कि कितने कट ऑफ जा सकते हैं साइको के लिए या फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। तो आज हम इस वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोगों का जो विजन सर्टिफिकेट है, कहाँ से बनवाना है, कहाँ से बनवा के आपको ले जाना है, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर एवरेज की बात करूं, अगर कट ऑफ डिसाइड करने से पहले आपको एवरेज जाना जरूरी है। तो मैं अगर बात करूं 19 मार्च का, 19 मार्च का आपको दिख रहा है कि 19 मार्च का जो एग्जाम हुआ था, जो कि कुछ ही शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, उनका एवरेज की बात करूं तो 53.43% है। 53.43% जो है एवरेज मार्क्स है। ये क्या है? एवरेज मार्क्स है। उसका 2 मार्च को जो हुआ था, 2 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट का 64.80 इसका एवरेज मार्क्स है। उसके बाद जो 2 मार्च को इवनिंग में हुआ था, सेकंड शिफ्ट में, उसका 61.31। इसके अंदर जैसे कि बिलासपुर जोन के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका जो 2 मार्च को इवनिंग में हुआ था 61.31% उसका एवरेज मार्क्स है। उसके बाद 6 को जो हुआ था मॉर्निंग में हुआ था, वो 67 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। टोटल जितने भी जोन हुए हैं, जितने भी शिफ्ट हुए हैं, उनमें 6 को जो हुआ था उनका काफ़ी अच्छा एवरेज है। उसके बाद नेक्स्ट है 6 को इवनिंग में जो हुआ था, उसका 50.677, जो कि यहाँ से जब आप देखोगे कि 19 मार्च के बाद आप 6 जो 6 मार्च को जो इवनिंग में हुआ था, उसका आप देखोगे एवरेज मार्क्स, तो वो कितना है 56.77, जो कि 19 मार्च से थोड़ी सी ज़्यादा है। कट ऑफ यहाँ पे आप 6 मार्च इवनिंग का देखोगे तो वो है 56.77, जो कि 19 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ था, जहाँ पे 53 पॉइंट है, उससे ज़्यादा है एवरेज स्कोर। तो इससे एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो पार्ट ए में कि पार्ट ए में कितने एवरेज स्कोर जा रहा है। एवरेज करने का मतलब कितने स्टूडेंट ने अपना सही अटेम्प्ट किया था और सही उनके मार्क्स आ रहे हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा 6 को, और सबसे कम दिखेगा 19 को। और उसके बाद 6 को इवनिंग में भी काफ़ी कम है। देन उसके बाद 2 मार्च और जो 2 मार्च मॉर्निंग और 2 मार्च जो इवनिंग है, उनका 64 और 61 है। तो इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो आप कट ऑफ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आप कट ऑफ देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा फैक्टर जो इस बार मेन फैक्टर है, वो पार्ट बी में क्या है, पासिंग मार्क्स आपका 26.25 जो है पासिंग मार्क्स है, जो कि 35% होता है। टोटल 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हुआ था, जो कि डिफरेंट ट्रेड थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक्स, जितने भी ट्रेड हुए थे। मेन यहाँ पे आ जाता है पार्ट बी, जो कि बहुत ज़्यादा पार्ट बी खेला करने वाला है, क्योंकि इसमें एक पासिंग मार्क्स आपका 75 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। 75 में से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी क्वेश्चन आए हुए थे, और ट्रेड का क्वेश्चन था। ट्रेड के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी थे, काफ़ी जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि डायरेक्ट वन लाइनर के बेस में हम नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कोई था। तो उसमें क्या होगा ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हुए जिसका 26.25% भी नहीं आ रहा है। कहने का मतलब 35% भी मार्क्स नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हो कि किसी का अगर 80 मार्क्स पार्ट ए में आ रहा है, तो उसका पार्ट बी में फेल है, पार्ट बी में उनका मार्क्स नहीं आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप एक चीज़ समझ सकते हो कि जो पार्ट ए में कोई अगर ज़्यादा अटेम्प्ट ला के या फिर ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, अगर पार्ट बी में फेल है वो, तो उनका कट ऑफ तो पहले ही नहीं बनने वाला, और उनका वो कट ऑफ पे कोई डिपेंड भी नहीं करता है, क्योंकि पार्ट बी में पास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पासिंग मार्क्स आपका देख सकते हो यहाँ पे 26.25 है। अगर इससे थोड़ा सा भी नीचे है आपका, अगर कहने का मतलब 26.00 है, तो फिर भी हो सकता है कि आपका बढ़ जाए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गलत हुए होंगे, तो उससे आप पास कर सकते हो, उसमें आपका पार्ट भी क्लियर हो सकता है। बात करें डिस्क्वालीफाई अभी तक का जो डेटा है, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो 41% जो स्टूडेंट है वो अप्रॉक्स में वो अभी ट्रेड फेल कर चुके हैं। ट्रेड फेल करने का मतलब आप समझ सकते हो 41% बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो ये डेटा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि CBT 2 में 8 गुना जो है इसका 8 टाइम्स इसको रिजल्ट देना है RRB को, तो 8 टाइम्स, और जितने भी रिजल्ट अभी दिए हैं उसमें से 8 टाइम्स इसको रिजल्ट देना है। तो समझ सकते हो कि इसमें 41% तो ऐसे ही बार हो रहा है। उसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका पार्ट ए में अच्छे खासे
मार्क्स आ रहे होंगे और किसी-किसी के ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका 40, 45, 35, 30 इस टाइप से मार्क्स आ रहे होंगे। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि डिस्क्वालीफाई जो भी ट्रेड में हुए हैं वो तो डायरेक्ट बाहर हो चुके हैं, और जो पार्ट ए में थोड़ा बहुत मार्क्स लाए हैं, थोड़ा बहुत अच्छे स्कोर किए हैं, वो डायरेक्ट साइको के लिए हो जाएँगे। तो इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में इससे पहले मैं अगर वीडियो में बताया था कि विज़न के बारे में, विज़न के सर्टिफ़िकेट के बारे में बात करूँ तो आप कहीं से भी बना सकते हो, चाहे आप गवर्नमेंट से भी बना सकते हो या प्राइवेट डॉक्टर से बने, किसी से बनाते हो। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आना चाहिए क्योंकि उसपे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना रहता है, क्योंकि डॉक्टर के पास जो है वो रजिस्टर्ड एक नंबर होता है, वो इसमें लिखना रहता है। आप नहीं तो आप गवर्नमेंट से बना सकते हैं और या तो प्राइवेट डॉक्टर से बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो ये जो है ये कट ऑफ आप लोगों का 2000 जो 19 वाला था वैकेंसी उसका कट ऑफ है। आप देख सकते हो कि अहमदाबाद की बात करें तो यूआर का 52 गया हुआ था, एससी का 32, एसटी का 25 गया हुआ था और ओबीसी का 41 गया था। ये अहमदाबाद का है। अजमेर की बात करें तो सेम उसी तरह से इसमें थोड़ा ज़्यादा गया था, 65 गया था, एससी का 48, एसटी का 31 और ओबीसी का 57। तो उसके बाद इलाहाबाद है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, उसके बाद चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम। और मैं सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूँ तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आपको दिख रहा होगा कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में। और सबसे लोएस्ट कट ऑफ की बात करूँ तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ में आपको जनरल में दिख रहा है यहाँ पे मुजफ्फरपुर और पटना का सबसे लोएस्ट कट ऑफ है। उसी तरह से ओबीसी का बात करूँ तो उसी में ओबीसी का भी सेम एज इट इज, इसका भी 30 मार्क्स है, सबसे लोवेस्ट 30 जो भी कट ऑफ गया था 2018 में। उसके बाद तिरुवनंतपुरम में आप देख सकते हो 60 गया था जो कि हाईएस्ट था एज इंडिविजुअल जोन में तिरुवनंतपुरम में। तो हाईएस्ट की बात करें तो हाई कट ऑफ कहाँ का था? तिरुवनंतपुरम में, ठीक। और लोवेस्ट की बात करूँ तो वो था पटना में। बाकी आप देख सकते हो कट ऑफ, ये कट ऑफ है जो कि सीबीटी 2 क्वालिफाई करने के लिए था, सीबीटी 2 जिसके बाद आपको साइको देना है। ओके, अब ये जो 2024 वाली वैकेंसी है उसकी कट ऑफ की बात करूं तो उसमें आप क्या हो सकता है कट ऑफ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतना कट ऑफ जा सकता है, एक सेफ स्कोर माना जाता है साइको के लिए, जिसमें आपका अगर यूआर से 60 आ रहा है तो आप सेफ स्कोर है, ये आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर है। उसके बाद ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का अगर आपको 57 से लेके 60 के बीच में आ रहा है, 57 या 55 भी मान सकते हो आप, 55 से लेके आपका 59 या 60 के बीच आ रहा है तो आप एक अच्छे खासे मार्क्स गेन कर चुके हैं, सीबीटी 2 में क्वालिफाई कर चुके हैं और आपको साइको में जरूर बुलाया जाएगा। और एससी एसटी की बात करूँ तो 45 से लेकर 47 तक, इसी के बीच में रह सकता है, 45 से लेकर 47 तक, इससे कम ही जा सकता है, इससे ज़्यादा का जहाँ तक मुझे लगता है कि 1-2 जोन ऐसा होगा जहाँ पे 45 से भी ज़्यादा जा सकता है, बाकी ओवरऑल जोन का जो 47 से लेकर 45 तक ही रह सकता है। तो ये अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि यूआर का 60 और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 57 से लेकर 60 के बीच में और एससी एसटी का 45 से लेकर 47 के बीच में रह सकता है। ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा इतना में। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करूँ, फाइनल मेरिट लिस्ट का तो 65 60 प्लस 5 मार्क्स सेट कर सकते हो, 65 से जिसका एबव है वो फाइनल में यूआर के लिए वो जा सकता है। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में भी आप यही लगा सकते हो 62 या 63 के आसपास का जो स्टूडेंट होगा वो डिपेंड करेगा, टोटली डिपेंड करेगा साइको पे कि साइको में कितने अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पार्ट बी में 70 आ रहे हैं, पार्ट ए में, और आप साइको में 20 ला रहे हो या फिर 18 17 16 ला रहे हो, और कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका मान लो कि 65 आ रहा है और साइको में 23 आ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंटों को पहले होने का चांस बनता है क्योंकि इसका 70 पार्ट ए का जो है उसमें आपका 70 पार्ट ए में जितना भी है उसका आपको 70% लेगा और जो साइको आपका होगा साइको में से 30% लेगा। तो ओवरऑल इस पे डिपेंड करेगा आपको मेरिट। तो अगर मैं बात करूँ तो साइको में भी बहुत अच्छे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फेल करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था उसमें 40% के अप्रॉक्स स्टूडेंट साइको में फेल किए हुए थे। तो आपको साइको का भी अच्छे से प्रिपरेशन करना है ताकि आप साइको में भी अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। और ये ओवरऑल मार्क्स था जो कि आपका सेफ स्कोर और आपका साइको के लिए, और फाइनल मेरिट लिस्ट भी इसमें आप 5 मार्क्स ऐड कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जा सकता।
थैंक यू कि हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल।